केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से 2 दिवसीय दक्षिण दौरे पर तिरुचिरापल्ली पहुंच गए हैं। दौरे के तहत पीएम मोदी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भारती दासन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इसके साथ ही वो तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन भी उन्होंने किया है। बता दें कि 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 2 स्तरीय नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन में सालाना 44 लाख से अधिक यात्रियों को सेवा देने की क्षमता है। आपको बता दें कि इससे पहले एयरपोर्ट पर तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन और राज्यपाल आर.एन. रवि ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इस दौरान तमिलनाडु भाजपा के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। स्वागत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। बता दें कि तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। इस प्रोजेक्ट पर 1100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। नए टर्मिनल की क्षमता सालाना 44 लाख यात्रियों की है। दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने कहा, भारती दासन विश्वविद्यालय का ये 38वां दीक्षांत समारोह मेरे लिए विशेष है। 2024 में ये मेरी पहली सार्वजनिक बातचीत है और मैं भारत के युवा लोगों के बीच तमिलनाडु के इस खूबसूरत राज्य में आकर खुश हूँ। मुझे इस बात की भी खुशी है, मैं पहला प्रधानमंत्री हूँ जिसे यहाँ दीक्षांत समारोह में आने का सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, 1982 में कई मौजूदा प्रतिष्ठित कॉलेजों को भारती दासन विश्वविद्यालय के अंतर्गत लाया गया। इसकी शुरुआत एक मजबूत और परिपक्व नींव पर हुई, जिसने इस विश्वविद्यालय को मानवता, भाषा और विज्ञान जैसे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बना दिया। हमारे राष्ट्र और सभ्यता सदैव ज्ञान पर केंद्रित रही है। हमारे प्राचीन विश्वविद्यालय जैसे नालंदा और तक्षशिला प्रसिद्ध हैं। इसी तरह अन्य स्थानों में भी संदर्भ है। कांचीपुरम में महान विश्वविद्यालय थे और गंगईकोंडा, चोलपुरम और मदुरै में भी शिक्षा के महान केंद्र हैं। यहाँ दुनिया भर से छात्र आते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब हमारे विश्वविद्यालय जीवन थे तो हमारा राष्ट्र और सभ्यता की जीवन थी। जब हमारे देश पर हमला हुआ तो तुरंत हमारी शिक्षा व्यवस्था को निशाना बनाया गया। 20वीं सदी की शुरुआत में महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और सर अन्नामलाई चेट्टियार जैसे लोगों ने विश्वविद्यालय शुरू किए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये ज्ञान और राष्ट्रवाद के केंद्र थे। इसी प्रकार आज भारत में उत्थान के पीछे एक कारण हमारे विश्वविद्यालयों का उत्थान भी है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत के युवा पहले से ही इतिहास रच रहे हैं। हमारे युवा वैज्ञानिकों ने हमारे लिए कोविड-19 के दौरान दुनिया को दवाइयां देना संभव बनाया और दूसरे क्षेत्र में चंद्रयान की चंद्रमा पर लैंडिंग को संभव बनाया। हमारे इनोवेटर्स ने पेटेंट की संख्या 2014 में 4000 से बढ़ाकर अब लगभग 50,000 कर दी है। हमारे मानविकी विद्वान इंडिया स्टोरी को दुनिया के सामने इस तरह प्रदर्शित कर रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं था। हमारे संगीतकार और कलाकार देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ला रहे हैं। हमारे एथलीटों ने एशियाई खेलों और पैरालंपिक जैसे विभिन्न टूर्नामेंट में भारत के लिए पदक लाए। इस समय हर क्षेत्र में हर कोई आपकी और भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।